जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग में आपका स्वागत है। पहले अध्याय में गीता उपदेश की प्रस्तावना के रूप में दोनों सेनाओं के महारथियों का वर्णन किया गया। फिर उसके बाद दोनों सेनाओं में स्वजन समुदाय को देखकर शोक और मोह के कारण युद्ध से अर्जुन के निवृत्त हो जाने की तथा अस्त्र शस्त्र छोड़कर विषाद करते हुए बैठ जाने की बात करके उस अध्याय की समाप्ति की गई। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या और कैसे कहा, इस पर संजय अर्जुन की स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं। इस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहे। हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, ना ही स्वर्ग देने वाला है और ना ही कीर्ति प्रदान करने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, इस हीन नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। भगवान के इस प्रकार कहने पर गुरुजनों के साथ युद्ध को अनुचित सिद्ध करने के लिए अर्जुन कहता है, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य के विरुद्ध युद्ध करूं? क्योंकि हे अरिसुदन, वे दोनों ही मेरे लिए पूज्य हैं। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा मांगकर खाना भी कल्याणकारक समझता हूं। क्योंकि गुरुजनों को मारकर तो मैं उनके रक्त से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही भोगूंगा। हम यह भी तो नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, युद्ध करना या ना करना। हम यह भी तो नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले खड़े हैं। इस प्रकार कर्तव्य का निर्णय करने में अपनी असमर्थता प्रकट करने के बाद अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करते हुए कहता है, हे कृष्ण, कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूला हुआ और धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चय कल्याणकारक हो वह मुझे बताइए। क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपन को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देख पा रहा हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। इसके बाद अर्जुन ने क्या किया यह बतलाते हुए संजय कहते हैं, हे राजन, निद्रा को भी जीतने वाला अर्जुन श्री कृष्ण के समक्ष इस प्रकार कहकर मैं युद्ध नहीं करूंगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गया। इसके बाद दोनों सेनाओं के बीच शोक करते हुए अर्जुन को हंसते हुए श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तू ना शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों जैसे वचन कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए हैं, इन दोनों के लिए पंडित जन शोक नहीं करते। यहाँ यह जानने की इच्छा होती है कि उनके लिए शोक करना किस कारण से उचित नहीं है। इस पर भगवान श्री कृष्ण आत्मा की नित्यता का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं, ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था या तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इसके आगे हम सब नहीं रहेंगे। नित्यता के बाद निर्विकारता का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं, जैसे जीवात्मा की इस देह में बाल्यावस्था, यौनावस्था और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही मृत्यु के पश्चात अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं। इसलिए हे भारत, उनको तो सहन कर। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख और सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य है। इसके आगे भगवान सत अर्थात आत्मा और असत अर्थात भौतिक शरीर की विवेचना करते हुए कहते हैं, असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है।
सत्तत्व क्या है? इस जिज्ञासा पर श्री कृष्ण कहते हैं, इसे तू नाश रहित समझ, जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। इसके पश्चात असत्तत्व क्या है? इस जिज्ञासा पर कहते हैं, इस अप्रमेय, नाश रहित और नित्यारूप जीवात्मा के यह सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। अर्जुन ने ये जो बात कही थी कि मैं इसको मारना नहीं चाहता, और यदि वे मुझे मार डालें तो भी यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। इसका समाधान करते हुए कृष्ण कहते हैं, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते कि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारती है और ना ही किसी के द्वारा मारी जाती है, क्योंकि यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है, तथा ना ही यह उत्पन्न होकर फिर होने वाली ही है, क्योंकि यह अजन्मी, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारी जाती। तो हे प्रथापुत्र, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा जानता है, वह कैसे किसी को मार सकता है या मरवा सकता है? यहाँ यह समझ आता है कि नित्य और अनित्य के लिए शोक करना अनुचित है, किंतु यहाँ एक शंका होती है कि आत्मा का जो एक शरीर से संबंध छूटकर दूसरे शरीर से होता है तो उसमें उसे अत्यंत कष्ट होता है, अतः उसके लिए शोक करना कैसे अनुचित है? इस पर भगवान कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होती है। फिर दोबारा से श्री कृष्ण आत्मा की नित्यता और निर्विकारता का प्रतिपादन करते हुए उसके विनाश की आशंका से शोक करना अनुचित सिद्ध करते हुए कहते हैं, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल भिगो नहीं सकता और इसको वायु सुखा नहीं सकती, क्योंकि यह आत्मा अछेद्य, अदाय, अक्लेद्य और निसंदेह अशोष्य, तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कही गई है। इसलिए हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक नहीं करना चाहिए। इसके पश्चात श्री कृष्ण आत्मा को जन्म लेने वाला और मरने वाला मानने पर भी उसके लिए शोक करना अनुचित है यह सिद्ध करने कहते हैं, किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है तो भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु और मरे हुए का जन्म निश्चित है। फिर शोक किस बात से है? हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना? कोई इस आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है और कोई तो इसको सुनकर इसको समझ ही नहीं पाते। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में अवध्य है, इसलिए किसी भी प्राणी के लिए तुझे शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म के अनुसार तुझे यह जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए और कोई कार्य नहीं है। हे पार्थ, ऐसे क्षत्रिय भाग्यवान हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। किंतु यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा, तथा सब लोग तेरी अनंत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का कथन करेंगे, और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण के समान है। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। तेरे बैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन कहेंगे। इससे अधिक दुख की बात और क्या हो सकती है? युद्ध न करने से अनेक प्रकार की हानियों का वर्णन करने के पश्चात युद्ध करने से दोनों तरह के लाभ दिखाते हुए
अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। यहाँ तक भगवान ने सांख्य योग के सिद्धांत से युद्ध का औचित्य सिद्ध करने के बाद अब कर्म योग के सिद्धांत से युद्ध का औचित्य बतलाने के लिए कर्म योग का वर्णन करते हुए कहा, हे पार्थ, यहाँ तक मैंने वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ। तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु के भय से रक्षा कर लेता है। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं होते उनकी बुद्धि बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। हे अर्जुन, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग परम प्राप्य वस्तु है, जिन्हें स्वर्ग के ऐश्वर्य और इंद्रिय तृप्ति से बढ़कर और कुछ प्रिय नहीं है, वे लोग भौतिक ऐश्वर्य और इंद्रिय भोग के प्रति अत्यधिक मोहग्रस्त हो जाते हैं। उनके मन में परमात्मा के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। हे अर्जुन, वेदों में प्रकृति के 3 प्रकार के गुणों का वर्णन है। इनसे ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, इसी प्रकार ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। तेरा कर्म करने में अधिकार है, उसके फल में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का कारण अपने आप को मत समझ और तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर कर्तव्य कर्म को कर। ऐसी समत्व ही योग कहलाती है। जो सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। इसलिए हे धनंजय, बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण कर। श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग के अनुष्ठान करने की पुनः आज्ञा देकर उसके फल बतलाते हुए कहते हैं, समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात मुक्त हो जाता है। वह स्वमत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधनों से छूटने का उपाय है। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात मोक्ष प्राप्त करते हैं। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। अब अर्जुन के मन में एक जिज्ञासा जागी और उसने प्रश्न करते हुए कहा, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि वाले पुरुष का क्या लक्षण है? वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? इस पर श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जब मनुष्य मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है और इस तरह विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो उस काल में वो स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति से जो प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त हो, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहलाता है। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न ही अशुभ की प्राप्ति से घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर है। जिस प्रकार कछुआ
अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी प्रकार मनुष्य जब इंद्रियों के विषय से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर समझी जाती है। देवधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है। परंतु स्थित प्रज्ञ मनुष्य की तो आसक्ति भी परमात्मा से साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल होती हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। उपयुक्त प्रकार से मन सहित इंद्रियों को वश में न करने से और भगवत परायण न होने से क्या हानि होती है, यह बतलाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने पर क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि के नाश हो जाने से मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है। इस प्रकार इंद्रियों को वश में न करने पर मनुष्य के पतन का क्रम बतलाकर अब भगवान मन और इंद्रियों के वश में होने पर साधक द्वारा विषयों के विचरण किए जाने का प्रकार और उसका फल बतलाते हुए कहते हैं, समस्त राग और द्वेषों से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त करता है। इस प्रकार अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाती है। इसके विपरीत विषयों से आसक्त मनुष्य में सुख शांति का अभाव दिखलाकर विषयों के संग से उसकी बुद्धि के विचलित हो जाने का प्रकार बतलाते हुए कहते हैं, न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले मनुष्य में न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन ही स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं होती। और शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है, क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु दूर बहा कर ले जाती है, वैसे ही विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। अब पुनः स्थित प्रज्ञ अवस्था की प्राप्ति में सब प्रकार से इंद्रिय संयम की विशेष आवश्यकता सिद्ध करते हुए स्थित प्रज्ञ मनुष्य की स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं, इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषय में सब प्रकार से निग्रह की हुई हैं, अर्थात विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि स्थिर है। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है वह आत्मसंयमी के जागने का समय है, और जब नाशवान सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनियों के लिए वह रात्रि के समान है। जैसे नदियों के जल जब सब ओर से परिपूर्ण अचल और प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित ना करते हुए समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, और वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त मनुष्य की स्थिति है। इसको प्राप्त कर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। यहां गीता का 2वां अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्ण।